नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों से मिलने के लिए फिर एक बार मैं आया हूँ आपके सामने। 26 जनवरी आई है। हमारे मुल्क का संविधान जिस दिन मुकम्मल हो के हम पे लागू हुआ, वो दिन फिर से एक बार हमारे पास आया है। हम सब खुशकिस्मत हैं जो ये दिन देखने के लिए हम हैं। और पूरे मुल्क में हम जो है झंडा चढ़ाते हैं। मेरी तमाम मुल्क में रहने वाले लोगों से एक गुजारिश है, जहाँ कहीं भी झंडा चढ़ाया जा रहा है, सारा इंतज़ाम तो होता है। हम अगर वहाँ पर झंडा चढ़ाने के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाकर मुबारकबाद देते हैं, अगर मुबारकबाद देंगे हम, तो हमारे बीच में मोहब्बत बढ़ेगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे, गिले शिकवे दूर होंगे। ये जो हमारे पास दो मौके आते हैं, एक 15 अगस्त का मौका आता है, एक 26 जनवरी का मौका आता है, जो हम सारे मुल्क के लोग एक जगह जमा होते हैं। इससे हट के हमारे पास सारे मज़हब के लोग एक जगह जमा होने का कोई हमारे पास ऐसा मौका नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है हमारे पास। पहले था, गुज़िश्ता वक्त में मुसलमानों के ईदों में जो है सब आते थे और सबके ईदों में जो है मुसलमान भी जाते थे। लेकिन आज सियासतदानों की मेहरबानी से ये लोगों के बीच में एक बड़ी दीवार उड़ गई है। ये एक दूसरे के ईदों में या शादियों में, दावतों में ये लोग नज़र नहीं आ रहे हैं अभी भी, लेकिन बहुत कम से कम लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये एक हमारे सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। हम जब झंडा चढ़ाते हैं तो वहाँ हर मज़हब का आदमी आता है, और अगर हम वहाँ पर हाथ मिलाएं, गले मिलें, मुबारकबाद दें, मीठा खाएं, खिलाएं, नए कपड़े बनाएं, नए कपड़े पहने, खुशी मनाएं, घरों को सजाएं, अपने गलियों को, मोहल्ले को सजाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जो हम सबको उनका हक देने का वादा करता है। संविधान हमारा, हमारे जो हक है, हमारे जो हुकूक हैं, अगर अगर हमारे को आज कुछ मिल रहा है तो उसकी वजह है वो कानून, वो संविधान। अगर ये नहीं होता तो आज हम ये सब तमाम चीज़ों से फैज़याब नहीं होते, हम ये चीज़ों से महरूम रहते। तो हमको जो है वो संविधान बनाने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अंबेडकर साहब का जो है बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। अंबेडकर साहब के जो साथियां हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हम सबको आपस में गले मिल के ईद की तरह मनाना चाहिए। जैसे हम दिवाली में एक दूसरे को खुशियां मनाते, और दशहरे में जैसा हम एक दूसरे को जो है मुबारकबाद देते, और जैसा रमज़ान की ईद को जो है हम गले मिलते लोगों से मुबारकबाद देते, तो इस तरीके से जो है हमको जो है एक दूसरे से गले मिल के खुशियों से मुबारकबाद देना है, और एक दूसरे की ज़ियाफ़त करना है, उनको कुछ खिलाना है, कुछ खाना है, कुछ मोहब्बत की बातें करना है। ये एक ऐसा पैगाम है जो हम सब के बीच मोहब्बत पैदा कर सकता है, नफ़रतें मिट सकती है। ये एक बहुत अच्छा मौका है हम सब के लिए। आजकल नफ़रत का बाज़ार बहुत गर्म है, तो नफ़रत करने वालों को नफ़रत करने दीजिए। हम मोहब्बत करने वाले हैं, हम मोहब्बत करने वाले, हम गले मिल के 26 जनवरी का फंक्शन पूरा करेंगे।
جہاں کہیں پر بھی جھنڈا چڑھایا جا رہا ہے، وہ چاہے اسکولس ہو یا کہیں اور ہو، سب سے میری گزارش ہے کہ اس عمل کو دہرایا جائے۔ گزشتہ 15 اگست کو بھی ہم نے جو ہے گزارش کی تھی، اور ہمارے آس پاس بہت سارے اسکولس والے اور بہت سارے محلے میں لوگ جو ہے جھنڈا چڑھانے کے بعد گلے ملے، اس کے کچھ ویڈیو کلپس بنا کے جو ہے نیوز چینل کو بھی دیے تھے۔ ماشاءاللہ ہم نے جو کہا اس کو آپ لوگوں نے قبول کیا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس بار بھی ہم یہ پیغام پوری دنیا کو دینا چاہیں گے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم محبت پیار کے بھوکے ہیں، ہم کو اقتدار نہیں چاہیے، ہم کو دولت نہیں چاہیے، ہم کو شہرت نہیں چاہیے، ہم پیار سے محبت سے جینے والے ہیں، ایک روٹی میں آدھی آدھی بانٹ کے کھانے والے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنے والے ہیں۔ یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہے کہ ہمارے پاس جتنی رحم دلی ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور جو بچے ہیں ہمارے، ان کو جو ہے ایک بات میں اپنی طرف سے بتانا چاہتا ہوں۔ سمویدھان یعنی قانون بنایا اس لیے جاتا ہے ملک میں رہنے والوں کی حفاظت ہو، اور ملک میں رہنے والوں کی جو ضرورتیں ہیں اس کا انتظام ہو، سب کے ساتھ انصاف ہو، کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے، کوئی کسی پہ جبر نہ کرے۔ اس لیے قانون بنایا جاتا ہے، اور وہ قانون کی رہنمائی کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ایک حاکم بنایا جاتا ہے۔ وہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے ملک میں رہنے والوں کے ساتھ انصاف کرے، جو سمویدھان کہتا ہے اس کے مطابق وہ چلے، سب کا حق جس کو جو ملنا چاہیے وہ ملے، کوئی ظالم کمزور پہ ظلم زیادتی نہ کرے، اور ملک میں رہنے والے سب لوگ قانون کو، سمویدھان کو فالو کرے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم سب یہ ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو وشو گرو بننے کے لیے ہمارے ملک کو کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن ہم جو ہے اس راستے پہ نہیں جا رہے، بلکہ ہم کوئی اور راستے پہ جا رہے ہیں جو راستہ گمراہی کا ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، میرے ملک کے، جو بھی کرو سوچ سمجھ کے کرو، جو بھی کر رہے ہو اس کا انجام کیا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ کسی کا منہ کالا کرنا ہے تو ہم کو ہمارے ہاتھ کالے کرنا پڑتا ہے، جب تک ہم اپنے ہاتھ کالے نہیں کریں گے کسی کا منہ کالا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو کچھ کر سکتے ہو اچھا کرو، اگر اچھا نہیں کر سکتے ہو تو خاموش رہو، پیار محبت سے رہو، پیار بانٹو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ ہمارے ملک کا، ہمارے بڑوں کا طریقہ چلتے آیا ہے۔ یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی مذہب تمہارا اچھا میرا اچھا، تمہارا بڑا میرا بڑا نہیں ہے۔ ہر انسان کے پاس اپنی ایک سوچ ہے، نظریہ ہے، اس کے پاس اپنا ایک مذہب ہے، اس کے اپنے طریقے ہیں۔ تو ہر انسان اپنی جگہ خوش ہے، کسی کو کسی سے تکلیف نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آج ہر انسان پریشان ہے، اس کا سبب دنیا میں رہنے والے لوگ اس کی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہے
जो इस दुनिया के पर हाकिम बनकर जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, ये लोग अपनी हिरिस, अपनी लालच, अपनी शोहरत के लिए ये एक दूसरे से नफरत पैदा करते हैं, ये एक दूसरे से लड़ाते हैं और तबाही पैदा करते हैं। अगर आप अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं उनसे अगर पूछेंगे कि भाई रशिया में रहने वाले लोगों से तुम नफरत करते हो क्या, तो वो बोलेगा कि भाई नहीं, हम क्यों करेंगे। अगर के जो है हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों से पूछेंगे कि भाई बांग्लादेश में रहने वालों से तुम नफरत करते हो क्या, तो नहीं। बांग्लादेश में रहने वाले लोगों से अगर पूछेंगे हिंदुस्तान के लोगों से क्या तुम नफरत करते हो क्या, नहीं। तो पूरी दुनिया में कोई भी आम इंसान किसी से भी नफरत नहीं करता। हर इंसान जिंदगी चाहता है, खुशहाली चाहता है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाना कोई भी नहीं चाहता। ये अजियत पहुंचाना, तकलीफ़ां पहुंचाना, दादागिरी करना, तबाही मचाना, नफरत पैदा करना, ये हाकिम करते हैं। ऐसे हाकिम दुनिया से गुजरे हैं जो आज दुनिया उनको जब याद करती है तो उनको सलाम करती है, उनकी इज्जत और एहतराम करती है। ऐसे भी तारीख में हाकिम गुजरे हैं और ऐसे भी तारीख में हाकिम गुजरे हैं जो बुरे इंसान थे, जो जालिम थे, जुल्म करके गए। तो उनका नाम जब भी आता है तो लोग उनके नाम निकलते ही थूकते हैं, गालियां देते हैं। तो मैं वो हाकिमों से कहूँगा, क्या तुम आने वाले जो नस्लें हैं वो तुम्हारे को याद करके तुम्हारी तारीफ करना ये बेहतर समझते हो, या तुम्हारा नाम निकलने पे लोग थूके, तुम्हारे को गालियां दे, ये चाहते हो। दुनिया में इंसाफ पसंद बनो, हकदारों का हक अदा करो, जालिमों को रोको, कमजोरों की, यतीमों की मदद करो। ये हाकिमों की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह फिर एक मुलाकात हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।